सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहे बेटा अता करता है। याद रखें, बेटियां भी अल्लाह ही देता है और बेटे भी अल्लाह ही अता करता है। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में पहले बेटियों का जिक्र किया है। लेकिन अफसोस, आज कुछ लोग बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और वो बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत खास है जो बेटियों को बोझ समझते हैं, जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पर जा रहे थे। आपके साथ में कुछ सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। रास्ते में सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उस फला घर से नूर छन छन कर बाहर निकल रहा है, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। मगर या रसूलल्लाह, उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है? उस घर से नूर छन छन कर बाहर क्यों आ रहा है? तो यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या फिर उस घर में किसी बेटी की विलादत हुई होगी। याद रखो, उस घर से नूर छन छन कर बाहर निकलता है जिस घर में बेटी की विलादत होती है, यानी कि बेटी पैदा होती है। इसी तरह से प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर में तीन बेटियां हों और घर में एक बेटा हो, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस चीज़ की कमी होती है उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जिसके घर में तीन बेटियां हो और सिर्फ एक बेटा हो तो उस घर में बेटे की कितनी ज़्यादा अहमियत हो जाती है। उस बेटे को किस तरह से पूरे घर वाले पलकों पर बिठा कर रखते हैं। इसीलिए प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर में तीन बेटियां हों और एक बेटा हो और अगर वो कभी किसी सफर से आई तो पहले वो अपने उस इकलौते बेटे से ना मिले, बल्कि वो पहले अपनी उन तीन बेटियों से मिले, पहले अपनी उन तीन बेटियों से मुलाकात करे। और अगर सफर में कोई तोहफा खरीदा है तो पहले वो तोहफा अपने बेटे को ना दे, बल्कि पहले वो तोहफा अपनी उन तीन बेटियों को दे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है। अगर तुम वो तोहफा अपने बेटे को दोगे तो बेटियों का दिल टूट जाएगा। और प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपनी बेटियों का दिल तोड़ दिया, गोया कि उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। इसी तरह से दोस्तों, एक महफिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में तीन बेटियां हों और वो उन तीन बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करे, उनकी अच्छी तरह से शादी करे, तो वो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा। फिर आपने अपने हाथ की अंगुलियां दिखाई और फरमाया कि जितने करीब हाथ की यह दोनों अंगुलियां हैं। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में एक बेटी हो, अगर वह उसे जिंदा दफन ना करे और उसकी अच्छी तरह से परवरिश करे, उसको अपने बेटों से कम ना समझे, तो अल्लाह ताला ऐसे बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में तीन बेटियां हों और अगर उसे अपनी गरीबी की वजह से उनकी तरबियत और परवरिश में खूब परेशानियां उठानी पड़ी और वो उन सारी परेशानियों और सारी तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम ले, तो अल्लाह ताला उन तीन बेटियों से प्यार भरा बर्ताव करने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा।